हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें आज हम 3.1 कंप्लीट करके जाएंगे। पहला क्वेश्चन, उसके दो पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। और क्योंकि 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, यहां से बोर्ड में आने के पूरे चांस होते हैं। 1 नंबर का ये वाला कंसेप्ट पूछ लेता है बोर्ड वाला, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते, फटाफट करते क्लास को शुरू। बिंदास तरीके से करेंगे, एकदम कॉपी पेन लेके बैठो, मजा आएगा। उम्मीद करता हूं कि व्हाइट बोर्ड है, आप ऐसे भागोगे नहीं। आप सिर्फ सीखना चाहते हो और आपका भाई, आपका दोस्त आपको सिखाएगा। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, हाँ थोड़ा सा ही, ठीक है ना। चलिए देर न करते, प्रश्न नंबर 2 कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिखाया था, हाँ जी। समांतर है या फिर समपाती है। क्लियर हो गई बात। ये अपने को बताने की जो रेखाएं हैं वे आपकी प्रतिच्छेद करती है, समपाती है या फिर वो समांतर है। तो ऐसी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, अगर याद हो तो। याद है कि नहीं है? चलो अगर नहीं भी है, आप बस थोड़ा सा ध्यान रखना, आपका भाई आपको सिखा देगा, ठीक है। चलिए देर ना करते, फटाफट करते इसके सॉल्यूशन को शुरू। समीकरण दे रखे एक ये और एक ये, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट है इसका, टोटल 3 पार्ट है। 2 पार्ट मैं करूंगा, 1 पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। चलिए फटाफट करना शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, इसका हल, समीकरण अपने को दे रखी है, डायरेक्ट करता हूं यहां से, ठीक है ना। डायरेक्ट करता हूं क्या कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर मेरे भाई? तुलना करने पर कंपेयर करोगे, तुलना करोगे तो आपको हमेशा a b c की वैल्यू मिलेगी। किसकी वैल्यू मिलेगी? a b c की वैल्यू आपको मिलेगी अगर तुलना करोगे तो, ठीक है। अच्छा, ये क्या है गुरुजी? ये भैया आपका जो समीकरण युग्म है ना, समीकरण युग्म है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये दोनों। और कभी भी आप जब तुलना करोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हो। बहुपद में मैंने आपको बताया था, क्लियर है। चलो, तो ये क्या है, मैंने तुलना कर दी इससे और इससे। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको a1 की वैल्यू मिलेगी भाई। a1 कितना मिलेगा चेक करो। x के साथ कौन है? a1 है। a1 जो जितना भी 1 है यानी 1 1 1, इसका मतलब वो पहली समीकरण है। 1 समीकरण है, पहली समीकरण। और 2 2 है तो दूसरी समीकरण है। समझ आ गई बात? चलो अब देखना ध्यान से। a1 मिलेगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है अपना 5 है। b1 कितना मिलेगा भाई? b1 y के साथ कौन बैठा है यहाँ पे? y के साथ यहाँ पे b1 और यहाँ पे -4। साइन को भी उठाएंगे बच्चे, साइन को भी उठाएंगे भाई। और c1 का मान कितना मिलेगा? खाली नंबर होता है हमेशा जी, ये लो मिल गया। इसी प्रकार आप क्या करोगे, यहाँ पे a2 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू? a2। तो a2 कितना है भैया? चेक करो, x के साथ a2 है और x के साथ यहाँ पे 7 है। a2 कितना हो जाएगा? 7। b2 y के साथ है, b2 y के साथ है 6, तो b2 की जगह 6 बैठा है तो ये 6 हो जाएगा। और फिर आएगा c2 खाली नंबर भैया कितना? -9। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आपको निकाल ली है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ आ गया आराम से? बहुत ध्यान समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देख लेता क्वालिटी वीडियो की, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा चमक रहा है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा आज ये देखिए जरा कि हमने क्या किया, मानक रूप से तुलना कर दी कि a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। इससे तुलना करेंगे, तुलना करके कुछ नहीं मिलता आपको, हमेशा a b c की वैल्यू मिलती है, a b c की वैल्यू मिलती है। a1 है पहली समीकरण, b1 है पहली समीकरण, जहां पे भी 1 है वो पहली समीकरण है, जहां पे 2 है वहां पे दूसरी समीकरण है। समझ आ गया? चलो ये निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इनका अनुपात। क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात। देखना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, समझ आएगा। अनुपात निकालेंगे कि a1 बटे में a2। अनुपात क्या होता है मेरे भाई? a1 बटे में a2 होता है। अनुपात ही बोलते हैं बटे को भी, ठीक है ना, डिवाइड को भी अनुपात बोलते। तो a1 बटे में a2, तो a1 कितना है मेरे प्यारे? a1 कितना है मेरे प्यारे? a1 5 है। चेक करो a1 कितना है? 5 बटे में a2 कितना है मेरे भाई? 7 है। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार क्या करेंगे, b1 बट्टे b2 निकालेंगे, b1 बट्टे b2 निकालेंगे।
तो b1 बटे b2, b1 कितना है भाई -4, b2 कितना है मेरे भाई 6। समझ आया, समझ आया। अच्छा C1 बटे C2 निकाल लेते हैं ना, क्योंकि तीनों अनुपात निकाल लेते हैं। C1 बटे में C2, तो C1 बटे में C2, C1 कितना है 8 और C2 कितना है 9, तो 8 बटे में -9। बताइए बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ आ गया, समझ आ गया। हमने क्या किया कि भैया A1 बटे A2 अनुपात निकाला 5 बटे 7 आया, B1 बटे B2 निकाला -4 बटे 6 आया, C1 बटे C2 निकाला 8 बटे -9 आया। कोई दिक्कत? समझ आ गया, आराम समझ आ गया, आराम से समझ में आएगा, धीरे धीरे से समझो, ठीक है। अच्छा जी ऐसा हुआ। अब आप चेक करो क्या मैंने आपको कोई कंडीशन बताई थी, चेक करो क्या कोई कंडीशन बताई थी, बताई तो थी यार, बताई तो थी। अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताई थी, कोई बात नहीं मैं दोबारा बताता हूँ, देखना ध्यान से। कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है यहाँ पे, क्या फुलफिल हो रही है? अगर 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 मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा क्या कि अगर A1 बटे A2 और बराबर नहीं आता है B1 बटे B2 के, ऐसा अगर है, अगर A1 बटे A2 और बराबर नहीं आता है B1 बटे B2 के, तो हमेशा बेटा रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। तो ऐसी कैसी रेखाएं वो होगी? वो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी भाई? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। क्या बात भेजे में आ गई मेरे भाई, क्या बात भेजे में आ गई? वो कैसी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी। क्या कंडीशन यहाँ पे मैच करिए, क्या यही कंडीशन मैच करिए? चेक करो कि भैया A1 बटे A2 कितना है, A1 बटे A2 कितना है, चेक करो 5 बटे 7 है। B1 बटे B2 कितना है -4 बटे 6, कैलकुलेट करोगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 से कट जाएगा। तो क्या ये दोनों मैच कर रही है? नहीं कर रही है। क्या ये मैच कर रही है? नहीं कर रही है। और जब मैच ना करे, जब दोनों एक जैसी ना हो, बराबर ना हो, तो कैसी रेखा होगी बच्चे? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो हम क्या कहेंगे, चूंकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, इसीलिए रेखाएं समांतर, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी भाई? प्रतिच्छेद। ये प्रतिच्छेद क्या बोला है गुरुजी? भैया ये इंटरसेक्ट है, काट के जाएगी, प्रतिच्छेद करेगी, ऐसा लिख लो। रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। समझ आ गया? बस यही बताना, इसमें और कुछ नहीं करना, ज्यादा फालतू बात, फालतू लंबा चौड़ा नहीं करना। इसमें क्या बताना था भैया? ये बताइए नहीं कि तुलना करके ये प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या फिर समपाती है। आपको पता होगा कि भैया अगर ऐसी कंडीशन है तो प्रतिच्छेद करेगी। साथ साथ बता देता हूं, अगर ऐसा है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2 के, अगर तीनों आंसर बराबर है तो मेरे बच्चे ये आपकी जो रेखा है वो हमेशा कैसी होगी? समपाती होगी मेरे भाई। कैसी होगी? समपाती रेखा होगी। कैसी रेखा होगी? समपाती। और क्या कि भैया A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, परंतु किंतु बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो कैसी रेखाएं होगी मेरे भाई? समांतर रेखा होगी। कैसी? समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी मेरे भाई? समांतर रेखा होगी। क्लियर हो गई बात? तीनों कंडीशन बता दी मैंने आपको कि अगर ऐसा है तो ये प्रतिच्छेदी होगी, ऐसा है तो समपाती होगी, अगर ऐसा है तो समांतर। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो फटाफट इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बढ़िया, चलिए हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, देरी ना करते फटाफट इसके सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है तो देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? कह रहे हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो समीकरण पहली ये रही और दूसरी ये रही, समीकरण पहली ये रही, दूसरी ये रही। तुलना करेंगे और आसानी से निकालेंगे। देखिए आपको पक्का करवा दूंगा आज, व्हाइट बोर्ड है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मत समझना आपका भाई कुछ नहीं सिखाएगा भाई। थोड़ा सा ट्रस्ट रखो अपने भाई पे, अपने दोस्त पे, और देखो कितने अच्छे से आपको इधर सेट हो जाएगी चीजें, ठीक है? तो चलिए, अगर लग रहा है कि आपको यार मेहनत हो रही है, भाई मेहनत कर रहा है, सपोर्ट करनी चाहिए, तो भाई आप हमें सपोर्ट करोगे तो और ज्यादा मेहनत आपके लिए करेंगे, ठीक है ना? पूरी जान लगा देंगे आपके लिए। लेकिन आपको इधर भेजे हुए चीजें उतार के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? और सपोर्ट करने के लिए आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए, और जितने भी भाई बंधु आपके उनको सबको शेयर करिए। शेयर तो कर ही दिया करो यार, है ना? शेयर कर दिया करो। चलो, तो 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण 1 है, ये पहली समीकरण है भैया, और ये दूसरी समीकरण है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हल में तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना। तो हल लिख देता हूं यहां पे पहले। तो क्या करेंगे तुलना में? वही तुलना, दोनों समीकरण सेम है। कौन सी वाली? कि a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से भैया जी क्या करने पर, तुलना करने पर क्या करने पर साहब, तुलना करने पर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? आराम समझ में आ गया? अच्छा जी, अब आप तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? हाँ, ए बी सी की वैल्यू मिलेगी गुरुजी। तो निकाल लेते ना, फिर क्या टेंशन है, निकालते हैं भैया कि A1 कितना हो जाएगा, A1 चेक करो, x के साथ A1, 1 मतलब पहली समीकरण, तो x के साथ यहाँ पे कौन बैठा है, 9, B1 y के साथ B1 है और y के साथ यहाँ पे 3 है तो 3 बैठा है। C1 कितना है भैया, खाली नंबर होता है गुरुजी, बिल्कुल ठीक, ये लो जी 12 हो गया। इसी प्रकार आप क्या करोगे, A2 का मान निकालोगे, तो A2 कितना, 2 मतलब दूसरी समीकरण, याद रखना ये बात कि 18 आ जाएगा। B2 मतलब कितना, 6 आ जाएगा। C2 मतलब कितना, खाली नंबर 24 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत समस्या समझ में आ गया? आराम से आएगा, टेंशन ना लो, थोड़ा सा टाइम दो, बस थोड़ा सा टाइम दो। उसके बाद हम अनुपात निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अनुपात। तो हम निकालेंगे A1 बट्टे A2, तो A1 कितना है मेरे भाई, 9 है, A2 कितना है भाई, 18 है। कैलकुलेट कर दोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो आ जाएगा 1/2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ आया? चलो इधर आ जाते हैं, ठीक है। B1 बटे B2 निकालो आप, B1 बटे में B2, तो B1 बटे B2, B1 कितना 3, B2 कितना 6, तो 3 बटे में 6। कैलकुलेट करोगे काट पीट के तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना जाएगा, 1/2। मतलब क्या कि दोनों बराबर आए हैं तो C भी निकालना पड़ेगा, है ना? तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार क्या हो गया, कोई बात नहीं भाई, ये होता है C1 बटे में C2, तो C1 कितना 12, C2 कितना 24, तो 12 बटे में 24 मतलब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब ये भी आया 1/2। अब आप चेक करो, क्या चेक करो, कौन सी कंडीशन है साहब, बराबर बराबर बराबर, 1/2 1/2 1/2, तीनों बराबर आए हैं, तो क्या मैं कह सकते हैं कि संपाती है? बताओ यार, कह सकता हूँ कि नहीं, ईमानदारी से बताओ दोस्त, कह सकता हूँ नहीं? यस बॉस, कह सकते हैं कि ये संपाती है। क्यों? क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है। हम क्या कहेंगे, चूंकि A1 बटे A2, B1 बटे B2 जो भी अनुपात है C1 बटे C2 बराबर है, ये कंडीशन बराबर है, इसीलिए रेखा कैसी है, संपाती है। इसलिए कैसी रेखा है मेरे भाई, संपाती है। कैसी रेखा है मेरे भाई, संपाती है। समझ आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट मैं दिखा देता हूं आपको एनसीईआरटी में। तो ये रहा आपका थर्ड पार्ट, एनसीईआरटी दिख रही है आपको, ये आपका थर्ड पार्ट है मेरे भाई, अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा अपने भाई को बोलना, करवा देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट आप कर लेना, ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उसका दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए फटाफट इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट जल्दी ले लीजिए भाई। चले, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, वेरी गुड। चले तो देरी ना करते, फटाफट चलते क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न नंबर 3 पे। देखिए एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम। और एनसीईआरटी तो भैया सब जगह की एक जैसी होती है, तो आप टेंशन न लो, आप किसी भी स्टेट से हो तो आप तैयारी कर सकते हैं, आप मैथ्स को सीख सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो चलिए फटाफट चलते हैं सवाल नंबर, तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, क्योंकि भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, आप थोड़ा परेशान हो जाते हो, लेकिन परेशान आपका भाई होने नहीं देगा। देखिए क्या है कि भैया 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x प्लस 10y बराबर में 14, ठीक है ना। तो भाई समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 रही, लेकिन बराबर में है, इसको भी इधर ले लो, बराबर में है, इसको भी इधर ले लो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होती है। तो भैया क्या करेंगे, देखिए हल में ध्यान से देखना, हल कि ये हो जाएगा अपना 3/2x प्लस में 5/3y, ये इधर ले लोगे तो -7 बराबर 0। क्या बात हजम हो गई, ठीक है। हजम नहीं होती है तो बाबा रामदेव का चूर्ण खाया करो यार, है ना, हो जाएगी हजम। चलो कोई बात नहीं, ऐसे हजम करवा देंगे। ये हो जाएगा 9x प्लस में 10y, और ये इधर आएगा तो -14 और बराबर में 0 सन्नाटा, ठीक है। समीकरण 1 ये रही और दूसरी ये रही, ये मेरी समीकरण 1 है, ये मेरी समीकरण नंबर 2 है। क्लियर है। आप क्या करोगे, तुलना करोगे जी, क्या करोगे, तुलना करो, किससे करोगे,
किससे करोगे? हाँ, मानक रूप से लिखोगे आप कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पर साहब? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने से क्या मिलता है? तुलना करने से आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो भैया निकाल लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। ठीक है, तो a1 कितना? 1 मतलब पहली समीकरण कितना है मेरे भाई? x के साथ 3/2 है, तो कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक, b1 कितना? b1 आपका है y के साथ, इसका मतलब 5/3 और c1 खाली नंबर मतलब -7। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आप निकालोगे a2। a2 मतलब दूसरी समीकरण, तो x के साथ कौन बैठा है? 9। b2 मतलब 10 और c2 मतलब -14। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, नहीं है ना? अब अनुपात निकाल लो फिर, क्या टेंशन है? अब निकाल लेंगे अब इसका अनुपात। देखना ध्यान से भाई, देखना ध्यान से कि a1/a2, 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 a1 कितना है? 3/2। ठीक है, और बट्टे में a2 कितना है? 9। समझ आया? समझ आया? गुरुजी ये क्या होगा यार, इसका कैसे करेंगे? देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे? इसके अपोन में क्या मान लेंगे भाई? 1 मान लेंगे, क्योंकि सबके अपोन में 1 होता है। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होती है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होती है, ये बात याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा अपना? ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 3 गुना में 1 और 2 गुना में 9। ठीक है, अच्छा जी, काट दो भाई। 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, कितना आ जाएगा? 1/3 गुना में 2 6। कितना आ गया मेरे भाई? 1/6 आ गया। कोई आपत्ति? कोई चाय की पत्ती? चाय की पत्ती, चलो चाय की पत्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कॉफी आपके पास होनी चाहिए, वो पी लिया करो, अच्छी रहती है। अब देखो a1/a2 तो हो गया, उसके बाद आप निकालो b1/b2। तो b1/b2 निकालोगे तो b1 कितना है अपना? 5/3 है। कितना है भाई? 5/3। और b2 कितना है भाई? मेरा 10 है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? देखो b1 कितना है? 5/3, b1 5/3 लिख दिया। उसके बाद b2 कितना है मेरा? 10 है, तो मैंने 10 लिख दिया नीचे। और सबके बटे में क्या होता है? 1 होता है, यह भी बताया आपको। क्या करेंगे गुरुजी? यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा अपना 5 गुना में 1 और 3 गुना में 10। बताओ मेरे भाई, समझ आया हो तो मेरे दोस्त हंस। चलो मजाक था। अब देखो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? 1 ही कम 1 और 3 गुना में 2 6। तो ये भी कितना आ गया? 1/6। दोनों बराबर आ रहा है, दोनों बराबर, इसका मतलब आपको C1/C2 निकालना पड़ेगा। इसका मतलब आपको C1/C2 निकालना पड़ेगा। तो C1/C2, C1/C2, तो C1 कितना? 1 मिनट में पहले क्वालिटी चेक कर लेता हूँ भाई वीडियो की, है ना? सही आ रही है बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, सही है, सही। अच्छा चलो, अब देखो C1/C2, तो C1 कितना है मेरे भाई? C1 चेक करो, C1 -7 है। कितना है C1? -7 है। बटे में C2 कितना है भाई? -14। अब चेक करो, काट पीट देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा? 1/2। चेक करो मेरे भाई, ये दोनों तो बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है। इसका मतलब हाँ, समांतर रेखा, और जब समांतर है तो फिर असंगत है। समझ आया? तो हम लिखेंगे चूंकि भाई साहब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के। और जब ये वाली कंडीशन आती है तो हम लिख सकते हैं कि वो रैखिक युग्म, जो भी समीकरण युग्म है आपका, वो भैया क्या है प्यारे लाल? वो आपका असंगत है, वो आपका असंगत है। क्या बात भेजे में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? देखिए, जो भी बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप समझते हैं चीजों को बहुत ध्यान से, फोकस आपका सीधा बोर्ड पे होगा, चील की निगाही आपकी सीधी बोर्ड पे होगी, तो आपको कोई ताकत नहीं है दुनिया की कि इधर आने से चीजों को रोक दे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा ये वाला भी। फटाफट पॉज करके आप नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आराम आराम से नोट्स बनाना फिर। ठीक है, चलो ले लो भैया स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया। तो
तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया है खत्म, समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये समझ में आया है और आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो भाई दिल से अपन धन्यवाद देते हैं आपको कि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, ईमानदारी से बताएं, अगर आपको लगता है आपका भाई आपका दोस्त मेहनत कर रहा है, मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, क्योंकि यही हमारा सपोर्ट का सबसे तगड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, चले तो देरी ना करते चलते फोर्थ पे, सवाल नंबर 4। अब एक बात बताओ, सवाल नंबर 4 में क्या करना है? कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के कौन कौन से युग्म संगत है और असंगत है, ये बताना है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी याद करना है। भाई थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, ग्राफीय विधि मैंने आपको बता रखी है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा ताकि आप बाकी सारे कर सको। ठीक है, तो देरी ना करते चलते हैं फटाफट इसके सवाल नंबर 4 पे। चलिए तो मेरे भाई देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 के बहुत सारे पार्ट है, मैं आपको कुछ करवाने वाला हूँ, कुछ आप कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है क्वेश्चन समझते हैं। कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है अथवा असंगत है। वही वाली बात बतानी है जो भी पहले क्वेश्चन में करी, थर्ड वाले में करी, तो आसानी से बता सकते हैं। चलो, लेकिन ट्विस्ट ये है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने भैया, यानी फिर आपको ग्राफ भी खींचना पड़ेगा। समझ आया? और ग्राफ खींचना आपके भाई ने सिखाया। बताओ, झूठ मत बोलना भाई, जितने भी बहन भाई देख रहे हैं झूठ मत बोलना, क्या मैंने सिखाया है? यस लिख देना कमेंट में अगर सिखाया है तो, ठीक है ना, अगर आपने वीडियो देखी है तो। चलिए देरी ना करते फटाफट करते हैं हल को शुरू। तो हल अपना क्या है देखना ध्यान से, क्या बराबर में 5 है, लेकिन मानक रूप क्या कहता है कि बराबर में 0 भेज दो भैया, तो 0 भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में y, इसको इधर भेज दो, कैसा हो जाएगा -5 बराबर में 0। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और आपका ये क्या हो जाएगा, इधर चेक करो, यहां पे कर लेता हूं, ये 2x प्लस में 2y और ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा -10 बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, आसानी से हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा, अरे अब तो ये रट गई होगी बात यार कि तुलना किससे करते हैं साहब, तुलना इसी से करते हैं जो आपका मानक रूप होता है। ठीक है ना, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर दो भैया, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर क्या मिलता है? तुलना करने से भैया, तुलना करने से आपको मिल जाता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सभी तो मिल जाते हैं, है ना, यही मिलते हैं। तो मिलते हैं तो फिर निकाल लेते हैं, क्या टेंशन है। तो निकाल लेते हैं a1 b1 और फिर c1, उसके बाद निकाल लेते हैं हम, इधर ही निकाल लेते हैं ना, चलो यहीं पे निकालते हैं। उसके बाद a2 b2 एंड c2, चलो जी निकालो भैया। a1 1 मतलब पहली समीकरण, ये रही पहली समीकरण। तो x के साथ यहाँ पे कौन बैठा है, कुछ नहीं है। x के साथ यहाँ कोई नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और जब कुछ नहीं होता, बोला गुरुजी जब दुनिया में कोई नहीं होता तो भगवान होता है, बिल्कुल ठीक। और जब मैथ्स में कुछ नहीं होता, एक होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। समझ लो ये बात को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है मेरा 1 आंसर, ठीक है ना। उसके बाद y के साथ कौन है, यहाँ पे भी कोई नहीं है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। c1 खाली नंबर होता है जी, ये 5 हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। a2 पे आ जाओ, 2 मतलब दूसरी समीकरण, 2 मतलब दूसरी समीकरण। तो x के साथ कौन बैठा है भैया 2, तो a2 हो जाएगा 2। y के साथ कौन बैठा है 2, ये भी 2, और ये हो जाएगा -10। बताओ मेरे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लाइन खींच देते ताकि हम आसानी से इधर कर पाए चीजों को। अब हम क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अनुपात। और अनुपात क्या होता है, a1/a2 निकालो, a1/a2। a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2, ठीक है। b1/b2 निकालो, b1/b2, तो b1 कितना है मेरा 1, b2 कितना है मेरा 2, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 1/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। फिर आप निकालो c1/c2, तो c1 कितना है मेरा -5, c1 कितना है मेरा -5, c2 कितना है मेरा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो ये भी कितना आ गया मेरे भाई 1/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो,
ये भी कितना आ गया 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो नहीं है, आराम से समझ में आ गया क्योंकि हमने पहले भी कर लिया। अब चेक करो, ये भी बराबर, 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 ये बराबर, 1/2 सारे बराबर है, सारे अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगी, समपाती रेखा होगी, यानी कि ये संगत होगा। संगत होगा तो हमें अब काम बढ़ा दिया इसने। काम क्या किया है कि भैया अब ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करना है और फिर अपना क्वेश्चन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम, चूंकि भैया A1/A2 है, B1/B2 है और C1/C2 है, तो इसका मतलब क्या है, अतः युग्म क्या है मेरे बच्चे, संगत है। क्या है मेरे बच्चे, संगत है। और जब संगत है तो फिर अपने को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। पहले यहां तक बताओ, क्या किसी भी बालक बालिका को कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को कोई टेंशन नहीं होगी। समझो एक बार फटाफट मैं क्वालिटी देख लेता हूँ कि कैसी है क्या है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से सही दिख रहा है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, ये तो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, संगत है तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो क्या करेंगे मेरे भाई, काम बढ़ेगा तो हम हल निकालेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर उसका हम आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, क्या दिक्कत है, जब हमसे जो करवाएगा वो हमें करना ही पड़ेगा। समीकरण 1 ले लो, अब आप समीकरण 1 ले लो। अब आप क्या करो, शुरुआत से शुरू कर दो। ये ले लो आप, क्या कि x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है, दिया हुआ ये दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर 5 का मतलब है, यहाँ पे आप x बराबर क्या मान लो, माना x बराबर 0 मान लो। जब x बराबर 0 मानोगे, ये करवाया है मैंने, है ना। तो x बराबर 0 मानोगे तो 0 प्लस में y बराबर में 5, क्योंकि जहां पे x है वहां पे क्या चिपका दो, 0। तो y का मान कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब दोबारा से आप क्या करो, इसी प्रकार आप क्या करो, y बराबर 0 मान ले लो। तो y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 लोगे तो भैया 0 सॉरी y बराबर 0 है तो x प्लस, जहां पे y वहां पे 0 और प्लस में 5, क्या कर रहा हूं, बराबर में 5 है ना। क्या हो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, ध्यान से समझना, कभी कभी हाथ गलती कर देता है, ठीक है। तो x की वैल्यू सेम, y की वैल्यू 0 चिपका दी और बराबर में 5, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ कोई दिक्कत है कि नहीं। तो ध्यान देखना, ध्यान से देखना कि एक एक समीकरण के 4 वो आते हैं सॉल्यूशन, 4 हल, 1 2 3 4, आ गए 4 हल। जब 4 आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, सारणी बनाओगे। तो सारणी नंबर 1 तैयार कर देते हैं, तो सारणी नंबर 1 तैयार कर देते हैं, सारणी नंबर 1 तैयार यही कर देते हैं ना, टेबल नंबर 1। ये उधर करूं, बताओ, चलो इधर ही कर देता हूं, सारणी नंबर 1 तैयार यहां पे कर देता हूं। एक बार मैं देख लेता हूं भाई कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना, ये x है अपना, ये y है, यहाँ पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना नीचे शायद ही दिखे। कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से दिख रहा है। चलो अच्छा जी, अब देखना ध्यान से कि x पे आपने कितना लिया था भाई, x पे 0 माना था, तो y पे कितना मिला था, 5। और जब आपने y पे 0 मान लिया, y पे कितना मान लिया, 0, तो x पे मिलेगा कितना, 5। कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, ठीक है। एक और लाइन खींची तो अपना काम बन जाएगा। हम इसी प्रकार समीकरण 2 लेके चलते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रही है, ये इसको मैं इधर ले रहा हूं, है ना, इसका मतलब यही है, ये हो जाएगा 2x प्लस में ये आसानी हो जाएगी 2y बराबर में 10, क्योंकि आपको एबीसी की वैल्यू नहीं चाहिए तो आपको तुलना भी नहीं करनी है, तो फिर उसको उधर लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसी नंबर को सेम टू सेम रखो। अब आप क्या करोगे, अब आप दोबारा से ले लोगे, दोबारा से माना x बराबर 0, x बराबर क्या मान लिया, 0 मान लिया। जब x बराबर 0 मानेंगे तो 2, जहां पे x है वहां पे क्या चिपका देंगे भाई, 0, x बराबर 0 है, और प्लस में 2y बराबर में कितना, 10। ये क्या हो जाएगा आपका, 0 प्लस में 2y बराबर में 10, तो 2y बराबर में 10, तो इससे काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करोगे अच्छी कैलकुलेशन मिलेगी, प्रैक्टिस करोगे अच्छी कैलकुलेशन मिलेगी। मुझे पता है 2y बचा है यहाँ पे, 0 कुछ होता नहीं है, तो 2 को जब उधर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा यानी बट्टे में जाएगा, बट्टे में जाएगा मतलब काट देंगे, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, चलो इसी प्रकार आप क्या करोगे, इसी प्रकार मेरे भाई आप
y का मान भी मान लोगे। इसी प्रकार आप क्या करोगे, y बराबर 0 लेने पर, इसी प्रकार आप y बराबर 0 ले लोगे। y बराबर क्या ले लोगे मेरे भाई, 0। और जब y बराबर 0 ले लोगे तो x का मान भी 5 ही आएगा, x का मान भी 5 ही आएगा। चेक कर लो, चेक कर लो। चलो भैया देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। की अपना क्या, कि y बराबर 0 ले लो भैया। 2x प्लस में 2 और ये ब्रैकेट में 0 बराबर में 10, तो 2x प्लस में 0 बराबर में 10, क्योंकि ये तो 0 बना देगा। तो 2x बराबर में 10, तो x बराबर में कितना, 2 पंजे 10, x बराबर में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी दिक्कत। सारणी बना दीजिए। चलिए सारणी नंबर 2 बनाते हैं, टेबल नंबर 2 बनाते हैं, सारणी नंबर 2 बनाते हैं। ये अपना x है, ये अपना y है। अब देखो x पे कितना लिया 0, y पे कितना मिला 5, x पे कितना मिला 0, y पे कितना मिला 5, y पे कितना लिया 0, x पे कितना मिला 5। चेक करो क्या दोनों के दोनों बराबर है। हाँ गुरुजी दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर है तो समपाती रेखाएं हैं, एक के ऊपर एक जाएगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो ये निकाल ले हमें सॉल्यूशन। ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींच देते हैं। देखिए ग्राफ खींचने का क्या तरीका है भाई, ये लीजिए ग्राफ भी खींच देंगे, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, कुछ नंबर मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 माइनस में तो है ही नहीं कोई, तो माइनस में लेने की जरूरत भी नहीं है भाई। देखो ना कोई यहाँ पर नंबर माइनस में है क्या, नहीं है, तो माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप लिख दो भाई इसके नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 लिख दिए, लिख दिए। अब आप मार्क करो, मैं जरा मार्कर ले लेता हूँ लाल वाला, ठीक है। एक बार क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई आपको तो पता ही है भाई कि आपका भाई मोबाइल से रिकॉर्ड करता है, व्हाइट बोर्ड है, लाइट भी थोड़ी सी कम है, लेकिन आप अगर सपोर्ट करोगे तो सब कुछ ठीक होगा। बस आप ये लगता है अगर कि मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आप आराम से मेरे को सपोर्ट करोगे। हाथ जोड़ के विनती है कि आप वीडियो पूरी देख रहे हैं, क्लास पूरी लीजिए, आपको समझ में भी आएगा, इतनी गारंटी देता हूँ। बस आप सपोर्ट करना ना भूलें, ठीक है। चलो अब आप क्या करोगे देखना जरा, पहली समीकरण टेबल नंबर 1 है और टेबल नंबर 2 है। तो टेबल नंबर 1 से क्या करेंगे, x पे 0, तो यहाँ पे 0 ही होता है आपके पास, 0,0 0,0। अब आपको चलना ही नहीं है मेरे भाई, x पे 0 का मतलब क्या है, x पे चलने ही, ये x होता है और ये y होता है, ये x होता है और ये y होता है, ठीक है। आपको x पे चलना ही नहीं है, y पे कितना है 5, y पे आप 5 चलो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे बैठा है आपका y, तो ये कौन सा मेरा बिंदु हो जाएगा, ये मेरा बिंदु हो जाएगा भैया 0,5, ठीक है। उसके बाद आप देखो y पे x पे 5 है और y पे 0 है, तो y पे तो चलना नहीं है, x पे कितना है 5, यहाँ पे बैठा है। ये मेरा जो बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा मेरा 5,0। क्या यहाँ तक दिख रहा है क्या, एक बार देख लेता हूँ भाई। चलो दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, 0,5 हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5, मतलब यहीं पे है दूसरा बिंदु भी, ठीक है। और फिर x पे 5 y पे 0, x पे 5 y पे 0, मतलब ये बिंदु भी यही है। तो इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी है, समपाती है, एक के ऊपर एक है। तो देखना ध्यान से, मैं रेखा खींचता हूँ, ये जो मेरी रेखा है ये वाली, ये ऐसे होके जाएगी भाई, ये ऐसे होके जाएगी, ठीक है। और इसी के ऊपर दूसरी रेखा, ये वाली समीकरण है मेरी, ये वाली भी यहीं पे होके जाएगी भाई। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, क्या एक के ऊपर एक समीकरण है, क्या एक के ऊपर एक समीकरण है, तो इसके हल कितने होंगे, अपरिमित हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो आप हल किसको मान सकते हो भैया, देखना आप तो इसको भी मान सकते हो कि 1 से लेके यहाँ तक मिलेगा 4 पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4,1 हो जाएगा, 4,1 भी इसका हल है, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे ले लोगे, 2 से ले लो, आप 2 से लोगे तो 2 से कहाँ पे चलेगा, चेक करो, 2 पे कहाँ पे चलेगा, 2 पे भाई यहाँ पे चलेगा 2 से, तो ये मेरा, ये भी तो मेरा हल है, ये कितना हो जाएगा 2,3, ये भी मेरा हल है, क्योंकि ये x होता है और ये y होता है, ये x होता है ये y होता है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे इसके, समझ आया क्या, समझ आया क्या। तो ऐसे बहुत सारे हल आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी दिक्कत। तो इसके सभी हल होंगे भाई। उम्मीद करता हूँ अपनी तरफ से पूरी जान लगाइए, 100% आपको समझाने में लगाइए। अगर आपको समझ में आया होगा तो छोटा सा प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसको नोट करो फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, कर लो नोट फटाफट जल्दी।
चलिए कर लिया नोट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भैया उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब इसमें पार्ट है आपके टोटल 4 पार्ट। टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि एक और पार्ट करवा दूं तो बताओ, यस लिखो कमेंट में, लिख दिया करो यार, है ना। मैं रिकॉर्ड करता हूँ, लाइव तो नहीं चल रही अभी क्योंकि सब्सक्राइबर कम है। अगर आप नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लो भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पर मैथ सीख जाते हैं अच्छे से, है ना। चलो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आ रहा होगा समझ में। तो इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं ना। चलिए फटाफट देर न करते, फटाफट करते हैं सेकंड पार्ट। चलो तो भाई देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इसका क्या है? समीकरण दे रखे, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहे हैं x माइनस वाई बराबर 8 है, 3x माइनस 3y बराबर 16 है। तो आपको क्या करना है? पहले तो यही पता करना है संगत है या असंगत है ना। तो कोई बात नहीं, आप क्या करोगे, इसको भी इधर ले लोगे और इसको भी इधर ले लोगे। तो हल देखते हैं यहाँ पर कि भाई ये हो जाएगा x माइनस वाई, इसको इधर ले लोगे तो -8 बराबर में 0। ठीक है। अच्छा अब इसको भी ले लो, 3x माइनस में 3y, इसको इधर ले लोगे तो माइनस में 16 और बराबर में 0। ये आ जाएगा। ये मेरी समीकरण 1 बन गई है, ये मेरी समीकरण 2 बन गई है। तुलना करेंगे, आंसर निकालेंगे। ध्यान से देखना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से 0 भी तो लगाना है, से क्या करने पर हाँ तुलना करने पर भाई, क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करोगे तो क्या मिलेगा? a1 मिलेगा, हाँ जी, b1 मिलेगा, हाँ जी, c1 मिलेगा। चलो मिलेगा तो फिर निकाल ही लेते हैं। पहले 1 है तो पहली समीकरण के पास पहुंच जाओ। x के साथ 1 है तो यहाँ पे x के साथ कौन है? 1 है, y के साथ -1 है और c अपना -8 है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? समझ आया भैया। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8 है। ऐसे ही a2 b2 और मिलेगा c2। a2 मतलब दूसरी समीकरण पे जाओ। x के साथ कौन है? 3 है, a2 है। y के साथ कौन है? -3 है, तो यहाँ पे b2 है और c2 अकेला नंबर माइनस में 16। अब आप क्या करोगे भाई? अनुपात निकालोगे। आप क्या निकालोगे? अनुपात। तो अनुपात होता है आपका a1 बटे में a2, a1 बटे में a2। a1 कितना है? 1, a2 कितना है? 3, तो कितना आया? 1/3। अनुपात निकालो b1 बटे b2 वाला, तो b1 बटे b2, b1 कितना है? -1 और b2 कितना है? -3। माइनस से माइनस खल्लास, तो बटेगा 1/3। ये दोनों बराबर आए तो आपको c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा। c1 बटे c2 निकालना पड़ेगा तो निकाल देंगे, कौन सा बड़ी बात है? c1 बटे c2 निकाल लो भैया। तो c1 कितना है? -8 और ये -16, तो -8 बटे में -16, माइनस से माइनस खत्म, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो क्या चेक करो, क्या तीनों बराबर आए हैं? नहीं आए। क्या तीनों बराबर आए हैं? नहीं आए। तो आप कह सकते हैं कि भैया चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसीलिए अतः समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म क्या है? असंगत है। समझ आया। यानी रेखा आपकी समांतर है। कैसी रेखा आएगी? समांतर रेखा आएगी। आप ग्राफ खींच लेना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने बोला है अगर संगत है तो ही आपको ग्राफ खींचना है, नहीं तो नहीं खींचना है। तो ये असंगत है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसका ग्राफ खींचने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट नोट करिए मेरे भाई, इसको फटाफट नोट करिए एक बार। चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई आज की क्लास में हमने क्या देखा कि आज की क्लास में हमने प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 के बहुत सारे पार्ट करे हैं, जिसमें आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और अच्छा लग रहा है और आपका भाई मेहनत कर रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो फिर आप छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा हिम्मत काम करता है और लेके आ जाता है आपके लिए नई क्लास। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ बढ़िया से मजा आया होगा, आज क्लास में समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना, डिटेल में करना, और यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना, तो मिलते हैं इसी क्लास में, क्योंकि यार इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, 7 क्वेश्चन है
और बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, इतने सारे पार्ट है कि अगर कराने जाऊंगा तो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी एक ही एक्सरसाइज की। इसलिए मैंने पार्ट पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन किया है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले क्वेश्चन का, ठीक है ना। ये आपका सेकंड पार्ट है और एक पार्ट हो जाएगा इसका जिसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस है, बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का 4 नंबर का, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए मेरे भाई और बहन, धन्यवाद।